मैं तो योगी जी के नारे में कोई गलत बात नहीं करता। देश भी कटा और व्यक्ति भी कटे, इसलिए बटेंगे तो कटेंगे, ये इस देश का इतिहास रहा है। और मैं समझ नहीं पाता हूं कि अगर कोई ये कहता है कि बांटिए मत और बटिए मत, तो इस पे ऑब्जेक्शन लेने की क्या बात है। धर्मस्थलों से बैनर लगाए गए, महाविकास आघाड़ी को वोट नहीं दिया तो अल्लाह के साथ बेईमानी है, ऐसे वोट लगाए, ऐसे बैनर लगाए गए। मैं तो तमाम सेक्युलरवादी जो अपने आप को मानते हैं उनको पूछता हूँ, ये कौन सा सेक्युलरिज्म है। कस्में दिलाई गई लोगों को और पर्पस क्या है, डिफीट मोदी। महाराष्ट्र में मतदान के लिए एक हफ्ते से कम समय है और कैंपेनिंग के लिए तो उससे भी कम समय है। आपको कितना विश्वास है कि महायुति की सरकार बनेगी? देखिए, मैं पूरे महाराष्ट्र का दौरा कर चुका हूं, लगातार घूम रहा हूं और एक बहुत पॉजिटिव फीलिंग मुझे दिखाई पड़ती है। और विशेष रूप से हमारी जो विमेन सेंट्रिक पॉलिसीज है उसके कारण महिला मतदाताओं में तो बहुत ज्यादा पॉजिटिविटी मुझे नजर आती है। पहले ये होता था कि हमारी सभाओं में 75% मेन और 25% विमेन, अभी 50% विमेन पार्टिसिपेशन सभाओं में भी दिख रहा है। तो मुझे लगता है ये जो सारी पॉजिटिविटी है, इसके कारण मैं ऐसा नहीं कहूंगा, आई ऑलवेज से कि एनी बैटल इज अ टफ बैटल, पर हमको एज है और हम लोग पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएंगे। मोदी जी ने कहा कि महाराष्ट्र में कांग्रेस जो है वो ओबीसी समुदाय को बांटने की कोशिश कर रही है ताकि उनका वोट एकजुट ना हो, और अगर सरकार में आती है कांग्रेस पार्टी तो एससी एसटी का रिजर्वेशन भी हटा देंगी। उन्होंने आज भी उनकी जो फाइनल रैली थी महाराष्ट्र की, वहां भी उन्होंने आज रात को यही कहा। देखिए, इसका इंडिकेशन तो राहुल जी ने अमेरिका में दे ही दिया। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी की गलती ये हो गई कि उनको ये पता नहीं था शायद कि मीडिया हर जगह फॉलो करता है। तो अमेरिका में जाकर उन्होंने जो बयानबाजी की संविधान की और विशेष रूप से रिजर्वेशन पर, तो एक प्रकार से उनकी जो मानसिकता है वो सामने आई। दूसरा, जिस प्रकार से वो जातियों में बांटने की कोशिश कर रहे हैं, प्रधानमंत्री जी ने बहुत सही बात कही है। देखिए, महाराष्ट्र में ओबीसी में 350 जातियां हैं। ये 350 जातियां मिलकर ओबीसी समूह बनता है, तो एक प्रेशर ग्रुप है कि भाई ओबीसी का कल्याण करना है। अगर 350 जातियां अलग अलग हो जाए तो एक समूह नहीं रहेगा, इनका प्रेशर खत्म हो जाएगा। अगर हम मसलन एसटी की बात करें तो 54 अलग अलग आदिवासी समुदाय का मिलकर एसटी प्रवर्ग बनता है। देयर आर 54 कास्ट और एंड सब कास्ट। अब इनको अगर अलग कर दे तो वो प्रेशर ग्रुप नहीं रहते। तो इसीलिए प्रधानमंत्री जी ने ये बात कही है। जिस प्रकार से ये भारत जोड़ो नाम का जो एक समुदाय तैयार किया है, इस समुदाय की एक्टिविटी अगर आप देखेंगे तो एनार्किस्ट लोग हैं, ये एनार्की फैलाना चाहते हैं। और ये लोग भारत जोड़ो नहीं है, भारत को समाजों में बांटो और उसके बाद भारत को तोड़ो। और वो तो कहते हैं कि आप तोड़ने की राजनीति करते हैं, बांटने की राजनीति करते हैं, क्योंकि जैसे योगी जी आए थे तो उन्होंने कहा कि बटेंगे तो कटेंगे। ये इस तरह का नारा जब आप देते हैं, आपकी पार्टी देती है, तो आप काटने का काम करते हैं। देखिए, मैं तो योगी जी के नारे में कोई गलत बात नहीं देखता। इस देश का इतिहास देखिए, जब जब ये देश जातियों में बटा, प्रांतों में बटा, समुदायों में बटा, तब तक ये देश गुलाम हुआ। देश भी कटा और व्यक्ति भी कटे, इसलिए बटेंगे तो कटेंगे, ये इस देश का इतिहास रहा है। और मैं समझ नहीं पाता हूं कि अगर कोई ये कहता है कि बांटिए मत और बटिए मत, तो इस पर ऑब्जेक्शन लेने की क्या बात है। क्योंकि जब मुसलमान समाज कहता है कि हमें एकजुट होना चाहिए तो उनको एंटी नेशनल का दर्जा दिया जाता है, उनको सेपरेटिस्ट कहा जाता है कि आप एक गुट बना रहे हैं, आप यू आर नॉट इंटीग्रेटिंग विद द रेस्ट ऑफ द कंट्री। लेकिन जब हिंदू समुदाय कहता है तो उसे नेशनलिज्म का दर्जा दिया जाता है। देखिए, सवाल ये है कि आप अगर किसी पर्पस के लिए एक आ रहे हैं, आप एकजुट हो रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। लेकिन लोकसभा में हमने क्या देखा? लोकसभा में हमने देखा वोट जिहाद। लोकसभा में उनके धर्मस्थलों से बैनर लगाए गए, महाविकास आघाड़ी को वोट नहीं दिया तो अल्लाह के साथ बेईमानी है, ऐसे वोट लगाए, ऐसे बैनर लगाए गए।
मैं तो तमाम सेक्युलरवादी जो अपने आप को मानते हैं उनको पूछता हूं, ये कौन सा सेक्युलरिज्म है? कस्में दिलाई गई लोगों को, और पर्पस क्या है? डिफीट मोदी। पर आपकी पार्टी भी कहते जो राम को लेके आए हम उन्हें ले आएंगे। तो गाना है। और क्या, देखिए, राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, ये कहने में कोई गलत नहीं, लेकिन इस प्रकार की बात करना, कई हमारी पार्टी ने मंदिरों में लोगों को जमा करके भगवान की कसम खाइए कि बीजेपी को वोट देंगे, नहीं देंगे तो राम के साथ बेईमानी होगी, ऐसा तो नहीं कहा, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ। और सबसे बड़ी बात यह है कि आज देखिए जिस प्रकार की परिस्थिति लोकसभा के बाद तैयार हुई, अब जो डर हमको था, ये वापिस महाविकास आघाड़ी तलवे चाटने की राजनीति कर रही है। मैं एक उदाहरण आपको कहना चाहता हूं। किसके तलवे चाट रही है? मुस्लिम उलेमाओं के, क्योंकि मैं उदाहरण आपको बताना चाहता हूं। अभी उलेमा काउंसिल ने उनको समर्थन घोषित किया, 17 मांगे उन्होंने रखी थी। इन्होंने बकायदा पत्र दिया है कि ये 17 मांगे हम मंजूर करते हैं। मुझे उसमें आपत्ति नहीं है अगर कोई मांगे रखता है, कोई मंजूर। मांगे कौन सी है? मैं एक मांग आपको बताता हूं उसमें से। एक मांग उसमें से है 2012 से 2024 तक महाराष्ट्र में जो दंगे हुए, उन दंगों में जिन मुस्लिम समुदाय के लोगों पर केसेस हुई है, वो सारी केसेस खारिज की जाएगी, वापस ले ली जाएगी। अब मैं सवाल पूछना चाहता हूं कि ये कौन सी राजनीति चल रही है? ये अगर इसके खिलाफ इस प्रकार से दंगइयों को साथ में लेकर कोई पार्टी लड़ना चाहती है और हम बटे रहे तो कटेंगे। तो आपने जब कहा कि जैसे ये मांग है, इसको लीगली लड़ सकते ना, आपने धर्म युद्ध कहा कि अब इसको वोट जिहाद के का अगर सामना करना पड़ेगा तो धर्म युद्ध करना पड़ेगा। तो ये धर्म युद्ध जो है वो बांटने की धर्म युद्ध की संकल्पना हमारे यहां क्या है? धर्म युद्ध की संकल्पना यह है कि यतो धर्मा ततो जया, ये धर्म युद्ध है हमारे यहां। जहां सत्य है वहां विजय है। ये असत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं, हमको सत्य की लड़ाई इनके खिलाफ लड़नी पड़ेगी, ये धर्म युद्ध है हमारा। हमने ऐसा थोड़ी कहा हिंदू धर्म युद्ध लड़ो, हमने कहा धर्म युद्ध लड़ना पड़ेगा। और 8 दिन का चुनाव, और कौन कोर्ट जाएगा और कौन इलेक्शन कमीशन के पास जाएगा, वो तो बाद में होता रहेगा। ये लोगों ने तो समाज को बांट दिया, बांट के वोट तो लेकर चले गए। तो इसलिए देखिए, हम चुनाव जब लड़ते हैं तो ये लड़ाई है, भले ही शस्त्र नहीं है, अस्त्र नहीं है, पर यह लड़ाई है। सामने वाले बेईमानी करते रहे और हम देखते रहे, ऐसा नहीं होगा, हम जवाब देंगे। बेईमानी नहीं करेंगे लेकिन जवाब देंगे। आपने कहा अगर पत्थर आएगा तो ईंट का जवाब हाँ पत्थर बिल्कुल, से। ईंट का जवाब पत्थर से देंगे। देखिए, हम गांधी जी को बहुत मानते हैं, अहिंसा को भी बहुत मानते हैं, लेकिन ये तत्व हमको मंजूर नहीं है कि सामने वाले हमको मारते रहे और हम चुपचाप तमाशा देखते रहे। ऐसी अहिंसा हम नहीं मानते। सामने वाला ईंट मारेगा तो पत्थर से जवाब देंगे।